ईरान और ग्रीनलैंड पर अमेरिका बाद में हमला करेगा, पहले वो अपने पड़ोसी को ही निपटाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जिस पर ट्रंप की टेढ़ी नज़र बहुत पहले से है। ठंडी हवा, शांत सीमाएं और भरोसेमंद पड़ोसी, कनाडा की पहचान लंबे वक्त तक यही रही है। लेकिन अब इसी सुकून के बीच एक अनकहा डर रेंग रहा है। वजह है वॉशिंगटन से उठती आक्रामक आवाज़ें और डोनाल्ड ट्रंप की वे कार्रवाइयां जिन्होंने दुनिया को चौंकाया है। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की घुसपैठ और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में ये सवाल गूंजने लगा है, अगर ये वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? कनाडा के प्रतिष्ठित अखबार द ग्लोब एंड मेल में छपे एक लेख ने इसी आशंका को शब्द दिए। लेखक और जाने माने प्रोफेसर थॉमस होमर डिक्सन का साफ कहना है कि कनाडाई लोगों को अब भोला नहीं रहना चाहिए। उनके मुताबिक अगर कभी कनाडा पर सैन्य या किसी भी तरह का दबाव डाला गया तो अमेरिका को ये समझना होगा कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। इस डर की जड़ें सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं हैं। ट्रंप के पुराने बयान, जिनमें उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की बात कही थी, फिर से चर्चा में हैं। साथ ही ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की उनकी खुली इच्छा ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ग्रीनलैंड और कनाडा में कई समानताएं हैं। दोनों लोकतांत्रिक हैं, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित हैं और नेटो जैसे सुरक्षा ढांचे का हिस्सा हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इसी ढांचे पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और यही बात ओटावा को असहज कर रही है। कनाडा सरकार को सुरक्षा मामलों में सलाह दे चुके वेस्ली वार्क का कहना है कि ओटावा के कई अधिकारी अब भी पुराने नजरिए में जी रहे हैं। वे ये मानने को तैयार नहीं कि हालात बुनियादी रूप से बदल चुके हैं। वार्क के अनुसार वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के कदम कनाडा के लिए आखिरी चेतावनी है। ये दिखाते हैं कि अमेरिका अब वो भरोसेमंद देश नहीं रहा जैसा कभी माना जाता था। इसी बदले हुए माहौल में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सत्ता संभालते ही अमेरिका पर निर्भरता घटाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। उन्होंने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए विकल्प तलाशने शुरू किए। हाल ही में उन्होंने ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता के सम्मान की बात तो की, लेकिन ट्रंप की कनाडा से जुड़ी पुरानी धमकियों पर चुप्पी साधे रखी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा पर सीधा सैन्य हमला होना बेहद मुश्किल है, लेकिन असली खतरा आर्थिक मोर्चे पर है। कार्लेटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर स्टेफनी कार्विन के मुताबिक अमेरिका अब पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से कनाडा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहें। वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अमेरिकी दबाव ने यह संकेत दे दिया है कि पश्चिमी गोनार्थ में वर्चस्व के लिए अमेरिका ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। एक और चिंता फिलिप लागासे ने जताई है। उनका कहना है कि अगर किसी बड़ी आपदा के वक्त कनाडा को अमेरिका की मदद चाहिए हुई तो मौजूदा प्रशासन उस मदद के बदले शर्तें रख सकता है। यहाँ तक कि मदद करने के बाद भी अमेरिका पीछे हटने से इनकार कर सकता है या राजनीतिक और रणनीतिक मांगे सामने रख सकता है। ऊपर से अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते की समीक्षा भी आने वाली है। ये वही समझौता है जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान अमेरिका कनाडा पर आर्थिक दबाव बना सकता है। फिलहाल कनाडा अपने करीब 70% निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर है और दोनों देशों के बीच ज़्यादातर व्यापार बिना टैरिफ के होता है। अगर इस छूट पर भी सवाल उठा तो कनाडाई अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। कुल मिलाकर कनाडा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोस्ती और खतरे की रेखा धुंधली होती जा रही है। सवाल ये नहीं कि डर क्यों है, सवाल ये है कि क्या कनाडा इस बदले हुए अमेरिका के लिए खुद को वक्त रहते तैयार कर पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.